सॉरी दोस्तों, वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में वीडियो बंद करना पड़ा। तो हम शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं कह रही थी कि जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि जनसाधारण में इन्होंने उपदेश दिए थे। पहले क्या होते थे, पंडित लोग, ये सब जो लोग, हिंदू धर्म की जो भाषा है वो मूलतः क्या है, संस्कृत भाषा है ना। तो संस्कृत भाषा में जो उपदेश दिए जाते थे वो जनसाधारण के तो समझ में ही नहीं आते थे, है ना। तो क्या प्रवचन दिए जा रहे हैं, क्या महाभारत गीता में लिखा हुआ है, हम नॉर्मल लोगों के तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, है ना। तो भक्ति आंदोलन वालों ने क्या किया, भक्ति आंदोलन वालों ने ये किया कि जो उपदेश होते हैं वो सामान्य भाषा में देना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इन लोगों तक इनके बात पहुँचे। अब यहाँ पे जो मैं बार बार पंडित वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो स्पेशली ऐसे नहीं है कि शर्मा लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो जो भक्ति आंदोलन करने वाले जो संत थे वो भी मूल रूप से ब्राह्मण ही थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ से इस वर्ड से, टर्म से मेरा मतलब ये है कि हिंदू धर्म में जो कर्मकांड बड़े थे वो मतलब कि जो हिंदू धर्म के उपासक होते हैं ये लोग ही थे करवाने वाले। तो पर्टिकुलर किसी जाति विशेष को टारगेट करना मेरा उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मैं खुद शर्मा हूँ, तो इस चीज़ के लिए तो मैं कभी एग्री नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, जो बुराइयाँ हैं वहाँ वो आप लोगों के सामने स्पष्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये थी विशेषताएं भक्ति आंदोलन में, कि भक्ति आंदोलन की धारणा मतलब सबसे पहले तो ईश्वर को एक मानो, दूसरी कर्मकांडों और यज्ञों का विरोध इन्होंने किया, तीसरा कि समतामूलक समाज में इन्होंने विश्वास किया कि जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चौथा क्या हुआ कि उपदेश जो थे वो सामान्य भाषा में दिए, है ना, और पांचवा था भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत सूफी संतों की शिक्षाओं से बहुत मिलते जुलते थे। तो भक्ति आंदोलन से पहले सूफी आंदोलन शुरू हो गया था दोस्तों। सूफी आंदोलन जैसे ये हिंदू धर्म में सुधार के लिए है, वैसे ही सूफी आंदोलन क्या था, मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए था, है ना। तो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के जो मूल उद्देश्य और शिक्षाएं थी वो एक दूसरे से मिलते थे। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया में मिलता है। कहाँ मिलता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्वेताश्वर उपनिषद है, इसमें सबसे पहले भक्ति आंदोलन के बारे में उल्लेख किया गया है। वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। वैष्णव धर्म में भागवत संप्रदाय के रूप में सबसे पहले भक्ति आंदोलन मतलब सूत्रपात किया था। और भक्ति आंदोलन को दोस्तों मौन क्रांति भी बोला जाता है, तो ये बात भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौन क्रांति क्या होती है, तो वो भक्ति आंदोलन को ही बोला गया है। तो ये हो गया दोस्तों भक्ति आंदोलन था क्या और भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के मुख्य संत कौन कौन से थे, किन संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे आप कि रामानुज वगैरह, ये जो रामानंद, शंकराचार्य वगैरह, ये सब पंडित ही थे जिन्होंने सुधार किया। तो हर धर्म में और हर एक, मैं ऐसे नहीं कह रही विशेष भी कि इस कास्ट के लोग अच्छे होते हैं, इस कास्ट के लोग बुरे होते हैं, बुराइयाँ सभी में होती हैं। बस ये है कि वो इंसान पर्टिकुलर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि उसका नेचर कैसा है ना। तो ये लोग जो इसमें सुधार करने वाले थे, रामानंद हो गया, रामानुज हो गया, ये लोग भी इसी सेम ही चीज़ फील्ड से बिलोंग करते थे, उसी कास्ट के थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कास्ट की बुराई यहाँ पे हो रही है, बस जो किताबों में लिखा गया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मेरे पर्सनल व्यूज़ इनमें कुछ भी नहीं है। रामानुज, सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो थे रामानुज, है ना। सबसे पहले तो शंकराचार्य ने चला दिया था भक्ति आंदोलन, प्रतिपादक तो उन्होंने कर दिया था, उसके बाद में हुए रामानुज। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक माने जाते हैं। जन्म हुआ था पेराम्बदूर तमिलनाडु में, है ना। सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। अब दोस्तों यहाँ पे दो बातें आएंगी, एक तो सगुण और एक निर्गुण। सगुण वो होते हैं जो ईश्वर को एक मानव के रूप में मानते हैं, मतलब ईश्वर का एक आकार मानते हैं, है ना, कि जैसे लॉर्ड कृष्णा हो गया, विष्णु हो गया, शिव जी हो गए, है ना। तो इस चीज़ को मानने वाले। निर्गुण ये बोलते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है ना, कि ईश्वर कोई इंसान नहीं है, शिव जी विष्णु ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर एक परम शक्ति है ना, जो हमें एक आत्मविश्वास देती है। तो ये अंतर होता है सगुण और निर्गुण में, कि ये ईश्वर को एक मनुष्य के रूप में देखते थे और ये ईश्वर को निराकार रूप में देखते थे। सगुण वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, निर्गुण वाले, ठीक है। तो रामानुज जो थे वो सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, ठीक है। मनुष्य की समानता पर बल दिया और जाति व्यवस्था की भर्त्सना की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सभी मनुष्य समान है और जाति व्यवस्था का उन्होंने मतलब विरोध किया। तो यही तो कमियां थी हमारे यहाँ पे, एक तो मनुष्य को समान नहीं माना जाता था, एक जाति व्यवस्था, एक आडंबर कर्म फैल गए, यही तो कमियां आई थी हिंदू धर्म में। तो इन्हीं का इन्होंने विरोध
विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। अब दोस्तों जितने भी ये बड़े बड़े संत आएंगे इन्होंने कोई ना कोई दर्शन दिया है, तो ये आपको याद करते चलना है कि सबसे पहले रामानुज आए थे, तो रामानुज सबसे पहले आए तो बहुत विशिष्ट हो गए ना, तो इसलिए रामानुज ने क्या दिया, विशिष्टा दर्शन दिया। भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक रामानुज के समकालीन ही थे निम्बार्क, है ना। निम्बार्क ने क्या कहा, ईश्वर के प्रति समर्पण अपनाओ और द्वैताद्वैत दर्शन इन्होंने दिया। ठीक है, तो निम्बार्क जो थे इन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन दिया था, तो रामानुज ने दिया विशिष्टाद्वैत दर्शन, है ना, और इन्होंने निम्बार्क ने दिया द्वैताद्वैत दर्शन। फिर आए माधवाचार्य, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन दिया। ठीक है, निम्बार्क ने क्या दिया था, द्वैताद्वैत, है ना, द्वैत और अद्वैत, है ना, और माधवाचार्य ने दे दिया द्वैतवाद, है ना, द्वैतवाद दर्शन। और माधवाचार्य ने कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग होती हैं, पृथक पृथक होती हैं। लक्ष्मियों और नारायण को की इन्होंने उपासना की, और शंकर और रामानुज के मतों का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि उन्होंने तो द्वैत अद्वैत, उन्होंने तो आत्मा और परमात्मा को दोस्तों एक ही माना था, रामानुज ने और इन्होंने निम्बार्क ने, है ना। लेकिन माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन दिया कि ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। इसलिए इन्होंने शंकर और रामानुज का विरोध किया था। अब आ गए दोस्तों रामानंद। अब देखो दक्षिणी भारत में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे वो कौन थे, शंकराचार्य और रामानुज, है ना। अब है ना रामानंद आ गए। अब रामानंद स्पेशल इसलिए हो जाते हैं कि उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। तो यही बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि उत्तरी भारत में पहले भक्ति संत थे और रामानुज के शिष्य थे। शिष्य तो रामानुज के ही थे, लेकिन उत्तरी भारत में पहले थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तरी भारत में लाए थे, मतलब ये। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया था, रामानंद ने किया था। रामानंद का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। विष्णु के बजाय राम की भक्ति की। अब जो दक्षिण के संत ज़्यादातर वैष्णव संत हैं, मतलब विष्णु पूजा को ज़्यादा महत्व देते हैं, और हमारे उत्तर भारत में क्या है, रामचंद्र जी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ना। तो रामानंद ने भी वही सेम कार्य किया। तो ये भी सगुण हो गए, क्योंकि ये भी ईश्वर को एक अवतार मान के पूजा कर रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, विष्णु के बजाय राम की भक्ति पर बल दिया। उपदेश संस्कृत के बजाय हिंदी में दिए। पहले हमारे सारे उपदेश किताबें संस्कृत में लिखे जाते थे, अब इन्होंने क्या किया, हिंदी में बोलना शुरू किया ताकि लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके। जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जाति समानता में विश्वास किया। इन्होंने ये नहीं कहा कि जाति प्रथा को मिटाई देना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि जातियाँ तो चलती रहें, लेकिन हर एक जाति के साथ समान व्यवहार किया जाए और किसी को भी कोई भी कार्य करने से रोका नहीं जाए। रामानंद के 12 शिष्य हुए थे दोस्तों, है ना, और ये विभिन्न जातियों के थे। यही रामानंद की सबसे बड़ी विशेषता थी कि कोई भी जाति में कोई भी अंतर इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अपने 12 शिष्य बनाए जो सारे अलग अलग जातियों के थे। उदाहरण के लिए सबसे पहले रविदास हो गए, इनको रैदास भी बोलते हैं, वो चर्म। कबीर जो थे जुलाहा जाति से थे। धन्ना जो थे वो किसान थे, जाट थे। सेना था वो नाई था। सगना था वो कसाई था। और पीपा जो थे वो राजपूत थे। पीपा तो राजा थे दोस्तों, तो ये राजपूत थे, है ना। तो कई बार दोस्तों इनकी जातियाँ भी पूछ ली जाती हैं, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। रामानंद के बारे में पर्टिकुलर बात यह है कि रामानुज के तो इनके तो शिष्य थे, किसके, रामानुज, है ना। रामानुज के तो शिष्य थे और उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले थे, और 12 शिष्य बनाए जो 12 विभिन्न जातियों के थे। अब हम इनके शिष्यों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कबीर तो अपने आप में हमने बचपन से पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। जुलाहा जाति के थे, है ना। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो कई बार कबीर कौन से शासक के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सबसे ज़्यादा बल दिया इन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता पर। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया, ठीक है। इसके अलावा निराकार निर्गुण ईश्वर पर कबीर के जो दोस्तों बचपन से हमने कई दोहे पढ़े हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कबीर जाति प्रथा में और धर्म के भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। उस ज़माने में भी इनका माइंड इतना ब्रॉड था कि इन्होंने सोच लिया था कि ये सारी चीज़ें अपनी मतलब संस्कृत नीचा दिखाने के लिए हैं, इनसे हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो इस ज़माने में भी उसने इसका विरोध किया था, ठीक है। निराकार निर्गुण ईश्वर पे। अब देखो इतने दिन तो सगुण वाले आ रहे थे, रामानुज हो गया, है ना, निम्बार्क हो गया और फिर रामानंद हो गया, सबने सगुण भक्ति का मार्ग अपनाया था। अब ये निर्गुण ईश्वर का विश्वास कर रहे हैं, मतलब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और इन्होंने कहा है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। पहले संत हैं दोस्तों भक्ति आंदोलन में जिन्होंने निर्गुण ईश्वर पर विश्वास किया है।
जात पात, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया है। कि जात पात का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा विरोध किया है। वो आपने दोहा सुना होगा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पिसे खाए संसार। तो कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूज लूँगा कि मुझे तो आप सबसे जल्दी भगवान मिल जाएगा फिर, है ना। इससे अच्छा तो है कि आप इस पत्थर की बनी चक्की की पूजा करो जो संसार को पीस के दाना खिलाती है ना। तो ऐसी बातें उन्होंने सोच ली थी। तो कि अब मूर्ति पूजा का विरोध किया, जात पात का विरोध किया और अवतारवाद का। कि अवतारवाद मतलब भगवान का कोई अवतार नहीं होता। आप किसी पर्टिकुलर जैसे राम को भगवान मान के उनकी पूजा करे हो, कृष्ण का भगवान मान के। भगवान तो एक सर्वव्यापी शक्ति है जिसका ना कोई आकार है, ना कोई रंग है, ना कोई जाति है ना। तो एक ऐसी शक्ति है जिससे हम सबको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है और जिसके लिए हम डेडिकेट रह सकते हैं, है ना। अब कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है। कबीर ने जो शिक्षाएं, दोहे वगैरह ये लिखे हैं, तो उन ग्रंथ का नाम है बीजक। ठीक है, तो बीजक बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बीजक किसका ग्रंथ है, तो कबीर का है। या फिर कबीर की शिक्षाओं को क्या कहा जाता है, बीजक कहा जाता है। कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, है ना। तो वैसे तो संत थे लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ा, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे। ठीक है, तो कबीर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारी बातें आप इनके बारे में याद रखिएगा। अब है रैदास। रामानंद के अति प्रिय शिष्य थे, जाति से ये चरमकार थे। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 से अधिक भजन इनके हैं। रैदास दोस्तों भजन बहुत अच्छा लिखते थे और गाते थे। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो पंजाबियों का ग्रंथ है उसमें 30 से ज़्यादा भजन रैदास के सम्मिलित किए गए हैं। मानव सेवा ही जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। रैदास ने कहा था कि अगर आप मानव मात्र की सेवा करोगे तो वही आपके धर्म की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है। उससे अच्छा धर्म कोई हो ही नहीं सकता कि आप एक लाचार व्यक्ति की सेवा करो, बीमार व्यक्ति की सेवा करो, वृद्ध व्यक्ति की सेवा करो। तो रैदास ने मानव सेवा को ही सर्वोत्कृष्ट धर्म माना है। इसके बाद में है दादू। दादू पंथ चलाया था दोस्तों। दादू ने कबीर और नानक के साथ निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा का मतलब हुआ कि मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा में दादू का प्रमुख स्थान है ना। दादू पंथियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? वर्तमान में दादू पंथियों का केंद्र है दोस्तों नारायणा गांव, जयपुर में। ठीक है, दादू की शिक्षा थी विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो। ज़्यादा से ज़्यादा विनयी बनने के लिए दादू जी ने कहा था। समाज सेवा और मानवता पर बल दिया था। दादू ने ब्रह्म और परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो दादू ने की थी। इसके अलावा दोस्तों निपक्ष संप्रदाय भी दादू ने चलाया था। वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निपक्ष दादू के शिष्य हैं दोस्तों सुंदरदास जी, रज्जब जी, सूरदास जी, ये सब दादू के शिष्य थे। अब है गुरु नानक। गुरु नानक पंजाब के तलवंडी गांव में इनका जन्म हुआ था। एकेश्वरवाद और मानव मात्र की एकता पर बोल दिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है और सभी मानवों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जात पात का, बाह्य आडंबर का, मुल्लाओं तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का इन्होंने विरोध किया। कि एक तो जात पात का इन्होंने विरोध किया, एक आडंबर जो हमारे धर्मों में होते हैं इनका भी इन्होंने विरोध किया, और जो मुल्ला होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं ये लोग अपने आप को जो अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं कि मैं यज्ञ करवाता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। जो मुल्ला होते हैं कि मैं तो मस्जिद में पूजा करता हूँ, भगवान का स्पेशल बंदा हूँ, उन सब का इन्होंने विरोध किया है कि कोई भी आदमी अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है, ना कि किसी जाति विशेष से। और गुरु नानक की जो पुस्तक है उसका नाम है आदि ग्रंथ। ठीक है, इसके अलावा है चैतन्य। चैतन्य दोस्तों पश्चिमी बंगाल के थे। नदिया पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। और गौड़ीय वैष्णव कि गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन से संत थे, तो वो थे चैतन्य। भक्ति आंदोलन में एकमात्र जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, है ना। तो बाकियों ने तो ज़्यादातर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, लेकिन इन्होंने दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। तो ये अपने आप में एक बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कौन से थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, वो है चैतन्य। राधा और कृष्ण की उपासना पर बल दिया और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना। इन्होंने कहा कि जो विष्णु भगवान है वो कृष्ण ही है, मतलब कृष्ण ही विष्णु का अवतार है। और कृष्ण को इन्होंने गौरांग महाप्रभु का नाम दिया। तो गौरांग महाप्रभु आ जाए, चाहे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आ जाए, वो सब चैतन्य से संबंधित है। और कीर्तन का मुख्य स्थान इन्होंने भक्ति में बताया कि अब वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में उस समय हुआ था जब इनके पिता लक्ष्मण भट्ट
लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना से अपने परिवार के साथ काशी की तीर्थ यात्रा पर आए थे। मतलब इनके पिता थे तो तेलंगाना के रहने वाले, लेकिन वो काशी की तीर्थ यात्रा पर जब आए तब इनका जन्म वाराणसी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। ये ब्राह्मण परिवार से थे। श्रीनाथ जी के नाम से भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। पूजा श्री कृष्ण की ही करते थे, लेकिन उनको नाम दिया श्रीनाथ जी। शुद्धाद्वैत में विश्वास करते थे, मतलब कि शुद्ध अद्वैत, है ना। तो इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? शुद्धाद्वैत। सुबोधना एवं सिद्धांत रहस्य, 2 इन्होंने ग्रंथ लिखे। तो 2 ग्रंथ हैं दोस्तों, सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य। ये वल्लभाचार्य से रिलेटेड हैं। कई बार अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा डीप पेपर बनता है तो। वल्लभाचार्य का दर्शन एक वैयक्तिक प्रेम और प्रेममयी ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित है। मतलब अपने आप से प्रेम करो और ईश्वर के प्रति प्रेममयी अवधारणा रखो। और पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग में ये लोग विश्वास करते थे। तो ये हो गए दोस्तों वार्य जो श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य 2 इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। इसके अलावा है सूरदास जी। सूरदास जी का दोस्तों जन्म हुआ आगरा मथुरा मार्ग पर रुणकता नामक ग्राम में। गांव का नाम क्या है? रुणकता ग्राम है। आगरा और मथुरा, आगरा से मथुरा जाते हैं तो उस मार्ग पे एक रुणकता नाम का गांव आता है, वहाँ पे जन्म हुआ था। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये बात आप याद रखिएगा, सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। जो अकबर के समकालीन है ना दोस्तों, उनमें से तो मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन से गुरु अकबर के समकालीन थे। ब्रज भाषा में इन्होंने 3 ग्रंथ लिए। तो दोस्तों आगरा और मथुरा से रिलेटेड हैं तो ब्रज भाषा ही बोलेंगे, क्योंकि उधर यही भाषा बोली जाती है। तो उससे संबंधित 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये इनके ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? सूर सारा सूरदास जी ने लिखे थे। सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे और वल्लभाचार्य के समकालीन थे। जिधर वल्लभाचार्य चल रहे थे इधर सूरदास जी भी चल रहे थे, दोनों समकालीन थे। वैसे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, वैसे वल्लभाचार्य के समकालीन थे और ये भी सगुण भक्ति के उपासक थे। अब है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। तो दोनों ही दोस्तों सूरदास और तुलसीदास, और इधर वल्लभाचार्य भी अकबर के समकालीन ही हो गए। वल्लभाचार्य तो वैसे जहांगीर के समकालीन थे, अकबर के कम थे। तो तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे और राम के भक्त थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रामचरितमानस की रचना करने वाले कौन थे? तुलसीदास जी थे। इसके अलावा भी इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जैसे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बर्व्य रामायण, है ना, ये सब भी इन्होंने लिखा था। तो याद रखिएगा तुलसीदास, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्न में से तुलसीदास जी का ग्रंथ नहीं है। तो रामचरितमानस, गीतावली, ये सारे तुलसीदास जी के ग्रंथ हैं। तो ये दोस्तों हमारे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हो गए, है ना। इनसे बाहर भक्ति आंदोलन में से कुछ आना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये पढ़ लिया भक्ति आंदोलन था क्या, कब शुरू हुआ, फिर ये देख लिया कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, फिर ये किस प्रमुख संत कौन से थे, पहले रामानुज, फिर निम्बार्क, फिर माधवाचार्य, फिर रामानंद आए, फिर कबीर आए, फिर रैदास आए, फिर दादू आए, फिर गुरु नानक, चैतन्य, वल्लभाचार्य आ गए, और फिर आ गए सूरदास, और फिर तुलसीदास। ठीक है, अब जो इन्होंने संप्रदाय दिए थे उनमें से 3-4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य आए थे दोस्तों, हमें पता था भक्ति आंदोलन के जनक। तो स्मृति संप्रदाय दिया था शंकराचार्य ने, और अद्वैतवाद मत का समर्थन किया था, अद्वैतवाद मत, है ना, और 9वीं शताब्दी में आ गए थे। फिर मूल रूप से जो भक्ति आंदोलन शुरू किया था वो थे रामानुज, है ना। रामानुज श्री संप्रदाय दिया था रामानुज ने, और विशिष्ट द्वैत दिया था। अब सबसे पहले जैसे मान लो मेन है जो भक्ति आंदोलन शुरू हो गए, तो इन्होंने विशिष्ट द्वैत दे दिया, और वो दिया 12वीं शताब्दी में। फिर आ गए दोस्तों माधवाचार्य। माधवाचार्य ने विरोध किया किसका? रामानुज का, और इन्होंने द्वैतवाद दिया। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दिया, विशिष्टाद्वैत, और इन्होंने दिया द्वैतवाद। और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने करी 13वीं शताब्दी में। निम्बार्क माधवाचार्य से पहले आ गए थे, द्वैताद्वैतवाद इन्होंने दिया था, और सनक संप्रदाय की स्थापना करी थी निम्बार्क ने। ठीक है, और मध्य गौड़ीय संप्रदाय किसने दिया था? चैतन्य महाप्रभु ने दिया था 15वीं-16वीं शताब्दी में। तो ये है दोस्तों प्रमुख संप्रदाय और मत, आप इनको पढ़ लेना, क्योंकि बहुतों बार ये मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य ने दिया था, श्री संप्रदाय रामानुजन ने दिया था, ब्रह्म संप्रदाय किसने दिया था? माधवाचार्य ने, सनक संप्रदाय निम्बार्क ने, और मध्य गौड़ीय संप्रदाय
चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। ठीक है, तो ये हमारा भक्ति आंदोलन है। 2 लेक्चर्स में मैंने इसे समेटने की कोशिश की है। दोस्तों पढ़ो तो ये अथाह सागर है कि हम एक बार डुबकी लगाएं तो कभी बाहर ही नहीं निकल सकते। लेकिन ये मान लो कि 35-40 मिनट के लेक्चर में मैंने सब कुछ समेटने की लेक्चर्स को, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। फिर ये भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।